नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम हर रोज़ आप सभी के लिए दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर छांट के लेकर आते हैं, जिसके बारे में जानकर निश्चित ही आप सभी को पता चल पाएगा कि कितनी सारी खबरें सीधे आपके काम से जुड़ी हैं। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना। साथ ही आपसे हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे हम सीधे पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत टीबी को खत्म करने के लिए दी है 2025 तक की डेट। कहा है कि दुनिया 2030 तक समाप्त करने की कर रही है बात। बता दें कि भारत ने टीबी को खत्म करने के लिए 2025 का लक्ष्य तय कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। ये हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीता वर्ष एक तरह से देश, दुनिया और मानव जाति के लिए अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। तो कुल मिलाकर के अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो टीबी नाम की बीमारी है ना, वो पूरी तरह से 2025 तक खत्म हो जाएगी। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, भारत में हो चुका है नए कोविड-19 के स्ट्रेन की एंट्री। दक्षिण भारत से मिला है मामला। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के ठोस प्रयासों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को खुलासा किया कि भारत में घातक कोविड-19 वायरस के 2 नए उपभेदों का पता चला है। डॉक्टर वीके पॉल, सदस्य नीति आयोग, ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में 2 वेरिएंट की बात की जा रही है, N440 के वेरिएंट और साथ ही E484 के वेरिएंट महाराष्ट्र में मिले हैं। तो कुल मिलाकर के अब लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत में अब कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया जाने लगा। इसी के साथ हम बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, व्हाट्सएप पर नहीं किया ये काम तो 15 मई से नहीं भेज पाएंगे कोई भी मैसेज। सिर्फ कुछ दिन तक का ही मिलेगी कॉल की सुविधा। दोस्तों, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से प्रभावी हो जाएगी। व्हाट्सएप ने इस बात की जानकारी जनवरी में ही दे दी थी। कंपनी का कहना है कि कुछ महीने ही बचे हैं और अगर यूजर्स ने नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो वह सभी फीचर्स को एक्सेस खो देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचता है। या तो आप उसको एक्सेप्ट करें और अपनी प्राइवेसी व्हाट्सएप के हाथ में दे दें, या फिर आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें। अन्यथा आप वैसे भी व्हाट्सएप का यूज 15 मई के बाद नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, डिजिटल पेमेंट में नहीं होगी कोई परेशानी, बैंकों ने मिलकर लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से डिजिटल पेमेंट एक जरूरत बन गई है। अब लोग पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट पर निर्भर रहने लगे हैं। हालांकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं भी होती रहती हैं। इसी के मद्देनजर अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बैंकिंग सेक्टर में तेजी से डिजिटल अपनाने के लिए कहा है और साथ ही साथ वो इसको और ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में डिजिटलीकरण को पूरी तरह से बढ़ावा दी जा सके और साथ ही हर एक इंसान डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर सके और साथ ही पेमेंट भी कर सके। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, जीडीपी को लेकर आई है अच्छी खबर। दिसंबर तिमाही में 1.3% पर सकारात्मक रह सकती है आर्थिक वृद्धि। दोस्तों, देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी चालू वित्त वर्ष की दिसंबर में सप्ताह के तिमाही के दौरान सकारात्मक होकर 1.3% पर पहुंच सकता है। इससे पहले की 2 तिमाहियों के दौरान कोरोना वायरस महामारी के फैलने के कारण इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर में तिमाही की जीडीपी आंकड़े सरकार शुक्रवार को जारी करेगी। डीबीएस बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी में 6.8% की गिरावट रह सकती है। चलिए अब हम इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से बढ़ेगी उपभोक्ता मांग, इकोनॉमिक रिवाइवल को मिलेगा समर्थन। आप सभी ने देखा होगा कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल। इसी बीच बड़ी खबर है कि ऐसे समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से उभर रही है, तब तेल के दाम में 10% के उछाल के साथ खुदरा मुद्रास्फीति में 23 आधार अंकों की वृद्धि से उपभोग पर बुरा असर पड़ने के प्रति सचेत करते हुए बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कटौती की वकालत। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि तेल पर टैक्स घटाने से उपभोक्ता मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल की खुदरा कीमत में 60% टैक्स का हिस्सा है और देश के कई हिस्से में इसकी कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस नीचे आता है तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक अच्छा असर पड़ेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। 50 लाख कैश के साथ 4 शराबी माफिया हुए गिरफ्तार, राइफल और पिस्टल भी हुई है बरामद। जी हाँ,
शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 शराब माफिया को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 50 लाख कैश बरामद किया गया। वहीं एक देसी राइफल भी मिली है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, पाकिस्तान के 62 साल के सांसद का नया कारनामा, 14 साल की बच्ची से रचा ली शादी। दोस्तों आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान के एक सांसद मौलाना सलाउद्दीन आयूबी ने 14 साल की लड़की से ही शादी कर लिया, जिसकी आलोचना अब पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से किस तरह के कारनामों की हरकतें सामने आ रही है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, दिल्ली की सड़कें भी यूरोपीय शहरों की तरह खूबसूरत होंगी, केजरीवाल सरकार। जी हाँ, सीएम अरविंद केजरीवाल की माने तो दिल्ली में ढांचागत सुधार किया जा रहा है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली की प्रमुख सड़कों को यूरोप की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली से दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों में सुधार किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि जो दिल्ली की सड़कें हैं वो आप सभी को बिल्कुल यूरोप की सड़कों की तरह दिखेंगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, बहुत ध्यान से इस खबर को सुनिएगा। फिर से लग सकता है लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर पीएमओ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना मामले एकदम से बढ़ने लग गए हैं, जिसको देखते हुए पीएमओ ने ये मीटिंग बुलाई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वैसे तो देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,50,000 से नीचे बने हुए हैं, लेकिन कुछ राज्य जैसे केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के बहुत तेजी से मामले बढ़ने लग गए हैं, जो कि निश्चित ही चिंताजनक है। और मामले अगर कम नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। इसलिए आप सभी बहुत सतर्क रहना। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत। अमित शाह बोले बीजेपी की नीति पर लोगों को है भरोसा। दोस्तों, गुजरात में हुए निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। राज्य की 6 जिलों में हुए नगर निगम में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराया है। इस जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की कार्यकर्ताओं को बधाई दिया। अमित शाह ने कहा कि वो गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी पर फिर से भरोसा करने के लिए राज्यों के लोगों को दिल से बधाई देते हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर के बीजेपी को एक बार फिर से गुजरात में बड़ी जीत मिली है, जिससे निश्चित ही बीजेपी के तमाम नेताओं का मनोबल बढ़ा होगा और साथ ही कांग्रेस पर बीजेपी भारी पड़ी है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सचिन तेंदुलकर ने कहा, खेल में केवल मैदानी प्रदर्शन मायने रखता है, आपका बैकग्राउंड। जी हां, दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का मानना है कि खेलों में किसी खिलाड़ी को उसकी पृष्ठभूमि नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन पहचान दिलाता है। सर्वकालीन महान क्रिकेटरों में से एक तेंदुलकर ने कई रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद 2013 में संन्यास ले लिया। तेंदुलकर ने कहा, जब भी हम ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करते हैं तो वास्तव में यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं, आप देश के किस हिस्से से आए हैं और आपका किससे क्या संबंध है। यहां सभी के लिए समान स्थिति होती है। उन्होंने अन अकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद वर्चुअल बातचीत में कहा है कि खेल के मैदान पर आपके प्रदर्शन के अलावा किसी अन्य चीज को मान्यता नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर के सचिन तेंदुलकर का ये कहना है कि खेल के मैदान पर आप सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी रहते हैं, ना कि आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।